बहुत से लोग मेरे नाम से अलग अलग प्रोफाइल्स बना के कुछ कुछ पैसे मांग रहे हैं कि आप हमें ये अमाउंट दे दीजिए, ये अमाउंट दे दीजिए, रीडिंग के लिए, कंसल्टेशन के लिए, या वॉट एवर। सो हियर आई वुड लाइक टू टेल ईच वन ऑफ यू, अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है, कोई आपको अपना गूगल पे का या पेटीएम को पे का यूज़ करने के लिए बात करता है, तो मैं इन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हूँ। ना मैं इस तरह से कोई आगे बढ़कर बोलती हूँ कि आप मुझसे कंसल्टेशन ले लीजिए, मैंने इस तरह से कभी नहीं किया है। अगर आपको मुझ तक पहुंचना है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कमेंट बॉक्स में, हमें आप तक पहुंचना है, इकलौता तरीका मुझ तक पहुंचने का मेरी वेबसाइट है या मेरी मेल आईडी है। दोनों की दोनों, वेबसाइट और मेल आईडी दोनों के दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो प्लीज़ गुमराह मत होइएगा इधर उधर के नंबर्स और इधर उधर के मैसेजेस देख के। मैं नहीं हूँ। क्रिस्टल्स चूज़ करना कितना मुश्किल है मैम, हर चीज़ के लिए इतने सारे ढेरों सारे क्रिस्टल्स हैं, कहाँ क्या चीज़ सूट करेगी कि नहीं, पता नहीं मेरे नाम से सूट करेगा कि नहीं, मेरी डेट ऑफ बर्थ से सूट करेगा कि नहीं, मेरी मून राशि ये है, चंद्र राशि ये है, इससे सूट करेगा कि नहीं। ना जाने कितने सवाल रहते हैं ना कोई भी चीज़ लेने से पहले। ऐसे में हम लोग जब इतने क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि कब क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना, तो बहुत सिंपल अगर आपको ये बता दिया जाए कि ऐसे वाले ये क्रिस्टल्स हैं जो किसी भी राशि के लिए सूट करेंगे, किसी भी सन साइन मून साइन के लिए सूट करेंगे, किसी भी डेट ऑफ बर्थ के लिए सूट करेंगे। ये काम करेंगे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे। ये काम इसलिए नहीं करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है या आपकी मून राशि या सन राशि ये है। तो हम आज ये जो मैं सेकंड पार्ट आपको क्रिस्टल्स का बता रही हूँ, ये वो लेके आऊँगी मैं जो हम हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र, ये 4 चक्रास बचे थे लास्ट टाइम। अगर आपने मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने लोअर चक्रास की बात की थी। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ट चक्र की। हार्ट चक्र किसकी बात करता है? हार्ट चक्र, हार्ट चक्र बात करता है बहुत सारी चीज़ों की, जैसे कंपैशन की बात करता है, लव की बात करता है, रिसेप्टिविटी की बात करता है, ग्रैटिट्यूड की बात करता है, फॉरगिवनेस की बात करते हैं। अगर आपका हार्ट चक्र पॉजिटिव है, मतलब आपका हार्ट चक्र ओपन है, आपका हार्ट चक्र खुला हुआ है, तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे? कैसे आपको पता चलेगा खुला हुआ है? आपको ऐसा लगेगा आप बड़ा लाइट फील कर रहे हो, मतलब मस्त है यार, कुछ सब सब चिल है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ मस्त है। आप उन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दोगे, ध्यान नहीं दोगे कि उसने क्या कहा, ऐसा क्यों कहा, मुझे इस तरह से क्यों बोल दिया, या उसकी बात दिल पे इतनी चुभ गई कि मैंने 10 दिन तक खाना पीना नहीं खाया, या मैं उसी सेम डोलड्रम में घुसती चली गई या गुस्सा चला गया। या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर इतनी ईगो है, अच्छा उसने जैसे मैं सुनती हूँ ना अक्सर लोगों को, शादी का न्योता दिया, मुझे अलग से तो फ़ोन नहीं किया, मेरी फैमिली में उसको फ़ोन कर दिया या मेरे फादर को फ़ोन कर दिया, मुझे क्यों नहीं फ़ोन किया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, यानी आपकी ईगो बोल रही है, ये आपका दिमाग है जो बढ़ के बोल रहा है, मैं। तो मैं वाली बात जहाँ आती है, हार्ट चक्र वहीं ठप हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसा लगता है आप दूसरों को तरक्की करते हुए देख के इतना जलते हो, आपको लगता है हाय राम, इसके पास ऐसा क्या खजाना आ गया, या इसकी तरक्की कैसे हो गई, समझ लेना आपने अपने लिए 4 और दीवारें खड़ी कर दी। तरक्की आप तक पहुंचे उससे पहले आपने अपने हार्ट चक्र के लिए 4 और बड़े-बड़े कहते हैं ना दीवारें खड़ी कर दी। आपको किसी के लिए कोई एम्पैथी नहीं है, आप किसी को सिंपैथाइज़ नहीं करते हो, आपके अंदर ह्यूमन नेचर नहीं है। आपको ऐसा लगता है ठीक है ना, है तो है, हो रहा है तो हो रहा है, चलना है तो चलने दो। फियर ऑफ रिजेक्शन, यानी कोई आपको ऐसा लगता है कि मैं रिजेक्टेड हूँ, मतलब मैं रिजेक्ट कैसे हो सकता हूँ, या कहीं मैं ये बताऊँ और मेरा रिजेक्शन ना हो जाए, मैं एग्ज़ाम दूँ और मैं फ़ेल ना हो जाऊँ, मैं पेपर की तैयारी करूँ और ना पास किया तो, मैं मैनिफेस्टेशन जर्नी करने लगा हूँ और ना हुई तो, मतलब आपने पहले ही से कह दिया ना हुई तो आपने जब ना हुई तो ही कह दिया तो फिर होगा कैसे? तो ये इवन फियर ऑफ फेलियर भी आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करता है। अब इनमें से कोई भी प्रॉब्लमैटिक एरिया है तो हम क्या करेंगे? कुछ क्रिस्टल्स के नाम दे रही हूँ जो विदाउट डिवॉइड ऑफ एनीथिंग, वेदर योर बर्थ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सन साइन, मून साइन, कुछ भी होंगे, ये कारगर होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले क्या चीज़ है? एवेंचुरिन। अवेंचुरिन इज़ द फर्स्ट क्रिस्टल विच विल हेल्प यू। ग्रीन अवेंचुरिन इसमें बहुत 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 काम करता है। दूसरी चीज़ रोज़ क्वार्ट्स, हम सब जानते हैं क्रिस्टल ऑफ लव है, रोज़ क्वार्ट्स काम करता है। तीसरी चीज़ कुंजाइट, जो रोज़ क्वार्ट्स का भी पापा है या मम्मी है, मतलब रोज़ क्वार्ट्स तो सेल्फ लव के लिए है ही है, कुंजाइट तो
मल्टीप्लाई 10x वैल्यू कर दीजिए उसकी, तो कुंजाइट थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्टोन होता है लेकिन कमाल के रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट इज पेरिडॉट। पेरिडॉट हैप्पीनेस स्टोन, मतलब आप बिना बात के ही खुश रहना चाहते हैं या बिना बात के हैप्पी, जिस दिन आपका मन करे ना कि बस आज मुझे बिंदास हल्का मस्त रहना है, हैप्पी रहना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कोई कुछ भी हो रहा है, तो देन पेरिडॉट विल रियली रियली वर्क वंडर्स फॉर यू। पेरिडॉट की आप चेन पहन सकते हैं, पेरिडॉट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अब ये सब क्रिस्टल्स को आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। इवन लेब्रोडोराइट आपकी हेल्प करेगा हार्ट चक्रा को खोलने में, ईगोज को बाहर निकालेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चक्रा जो कि है हमारा थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा की बात करें तो थ्रोट चक्रा किसकी बात करता है? थ्रोट, गला। तो जब भी हम हाइपरथायरॉइड और हाइपोथायरॉइडिज्म में से कोई भी इम्पैक्ट कर रहा है किसी को, तो डेफिनेटली थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, थ्रोट चक्रा बात करता है एक्सप्रेशन की, थ्रोट चक्रा बात करता है क्लियर कम्युनिकेशन की, थ्रोट चक्रा बात करता है आप डिप्लोमेटिकली चीज़ों को कैसे बड़े प्यार से संभाल जाते हैं, किस तरह से प्यार से चीज़ों को कर डालते हैं। अगर आपका थ्रोट चक्रा पॉजिटिव होगा तो आपकी वॉइस बिंदास होगी, मतलब ऊंची आवाज़ नहीं होगी लेकिन क्लैरिटी होगी आवाज़ में, आपका एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा होगा और आपके अंदर से जो भी बात निकलेगी ना, पता चलेगा कि ये ऑथेंटिक है, मतलब ये गुमराह करने वाली बात नहीं है, यानी ये चीज़ें ऑथेंटिक हैं। ये अगर ब्लॉक्ड होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको ऐसा लगेगा बहुत सप्रेस्ड हो, मतलब हर कोई आपका एडवांटेज लेके चला गया, क्रिएटिविटी है ही नहीं, मतलब कुछ सोच रहा हूँ या कहना चाह रहा हूँ, सोच तो रहा हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ, बहुत मिसअंडरस्टूड हो, मतलब मैं दिल से ऐसा नहीं हूँ लेकिन लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं या मैं मिसअंडरस्टूड हूँ। आप एक अच्छे लिसनर भी नहीं होंगे, या तो आप अपने लिए बोलते चले जाएंगे, या आप ऐसे होंगे कि सिर्फ सुनते ही रहेंगे, बोल ही नहीं पाएंगे। इन सब परिस्थितियों से आपको कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो हमेशा हेल्प करेंगे? सबसे पहले एज़्यूराइट, सेकंड ब्लू लेसरगेट, थर्ड लेपिस lazuli, फोर्थ एक्वामरीन और फिफ्थ टर्कोइज। ये मैंने टर्कोइज पहना हुआ है। अब हम आ जाते हैं थर्ड नंबर पे और वो है हमारा थर्ड आई। थर्ड आई की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा थर्ड आई का जागृत होना। बड़ा आसान है, मैंने इसके ऊपर अपनी इंट्यूशन को आप कैसे एनहांस कर सकते हैं एक वीडियो बनाया था, आप उसका लिंक भी मैं डाल दूंगी, ज़रूर देखिएगा। मैजिक क्रिएट करता है, कैसे आप अपनी इंट्यूशन से जुड़ सकते हैं, इनर सेल्फ से जुड़ सकते हैं, इनर कॉन्शियसनेस से जुड़ सकते हैं, यानी आपके सवालों के जवाब आप कैसे खुद ही ढूंढ सकते हैं या कैसे जल्दी से समझ सकते हैं। थर्ड आई चक्रा की बात करते हैं तो थर्ड आई चक्रा बात इंट्यूशन की करता है, इमेजिनेशन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, क्लैरिटी, डिसीजन, इन सब की बात करता है। बहुत से आपने देखा होगा ना, बचपन में मैं तो थी उनमें से जिसने बहुत सपने लिए हैं, मैं अभी भी बहुत सपने देखती हूँ और मुझे तब लगता था कि जब भी मैं अपने सपनों की दुनिया में आती हूँ कि अब ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है और मैं अपने आप को पूरी तरह से उस सपने में ढाल लेती थी और हर रोज़ सपने देखती थी, हर रोज़। और आज भी मैं हर रोज़ नहीं लेकिन बहुत हद तक मैं आई थिंक वीक में 3 से 4 बार तो ज़रूर विजुअलाइजेशन करती हूँ, जिसको सपने देखना कहा जाता है। जब आपको कहते हैं ना क्यों सपने देखते हो, हकीकत कुछ और है, नहीं, सपने ही हकीकत बनते हैं। जैसे आप खाना बनाने लगते हो और आपके मन में थॉट आता है आज शाही पनीर बनाना है, तो शाही पनीर बनाना का नाम बोलते ही शाही पनीर, आपकी विजुअलाइजेशन क्या हुई आपके सपने में या आपके जहन में या आपके सामने क्या आया? पिक्चर ऑफ शाही पनीर, डिश बनी हुई हो और टेबल पे सर्व हुई हो, किस तरह से लगेगी, कैसे दिखेगी, तो आपने एंड प्रोडक्ट देख लिया, यानी आपने विजुअलाइज कर लिया। अब उसके बाद ये तो स्टेप्स उठाओगे इन सब चीज़ों के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन को कारगर होने के लिए, आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो वो सब होने के लिए ये काम करता है, विच इज़ योर थर्ड आई, विच इज़ योर इंट्यूशन, विच इज़ योर थर्ड आई चक्रा। सो इसके लिए अगर ब्लॉक्ड होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एक तो आप बड़े जजमेंटल हो जाओगे, हर किसी को जज करोगे, राह चलता कोई आपका कोई लेना देना ही नहीं है उसको भी 4 गालियाँ निकाल दोगे, उसको भी जज कर दोगे, ये ऐसा वो ऐसी, मतलब किसी को सुनते ही जज करना शुरू कर दिया, यानी आप टोटली अपनी इंट्यूशन से दूर हो। उसके अलावा फोकस ही नहीं लगेगा, पढ़ाई करने लगोगे ध्यान कहीं और चले जाएगा, काम शुरू करोगे बस लगेगा अच्छा अब इंस्टाग्राम देख लो, अब ये देख लो, अब रील देख लो, अब फलाना ढमकाना कर लो, मतलब जो काम करना है उस पर फोकस नहीं लगेगा, दुनिया भर की चीज़ों पे फोकस लगेगा, इमेजिनेशन होती ही नहीं है, इमेजिन कर ही नहीं सकते। 3D रियलिटी क्या है, 5D रियलिटी क्या है, उसको इमेजिन नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, खुद में ही नहीं बिलीव करते। कोई पूछे, कोई आपको ऐसा करता है कि अरे वाह कमाल कर दिया, आप कहते हो ना मैं तो उस काबिल ही नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ, मतलब आपको लगता है। और कोई बोले कि आपने यार लग रहा है इस बार तू बड़े अच्छे नंबर लेगा,
पता नहीं तैयारी तो है, पता नहीं होगा कि नहीं। अरे खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो दुनिया तो क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी, उसको एक साइड रखो, खुद में अंदर कॉन्फिडेंस डाला करो। फ्लोराइड्स बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करता है, स्टूडेंट्स के लिए तो कमाल का है। फ्लोराइड की बॉल्स यूज़ कर सकते हैं अगर आपको नहीं पहनना है, नहीं तो ग्रीन फ्लोराइड, ब्लू फ्लोराइड दोनों में से कोई भी यूज़ करिए, कॉन्सेंट्रेशन करवाएंगे आपको। इसके अलावा सिट्रीन आपको बहुत हेल्प करेगा कॉन्सेंट्रेशन के लिए। इसके अलावा ग्रीन गार्नेट आपको हेल्प करेगा, सोडा लाइट बहुत हेल्प करेगा, मूनस्टोन बहुत हेल्प करेगा, एपेटाइट जो मैं पहनती हूँ बताया था, एपेटाइट आपकी बहुत हेल्प करेगा, मेलाकाइट आपकी बहुत हेल्प करेगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट चक्र पे, क्राउन चक्र। क्राउन चक्र खोलना मुश्किल नहीं है, सबसे आसान है। वो ये होता है जब आप हर चीज़ के लिए सरेंडर करके आप रेडी हो जाते हो यूनिवर्स को ये कहना, आप जो दे रहे हो बहुत अच्छा दे रहे हो, और जो दोगे बहुत ही अच्छा दोगे, मेरे लिए जो हाईएस्ट गुड के लिए बेस्ट होगा वही दोगे। दैट इज़ द टाइम। और 90% ऑफ द टाइम क्या होता है, हम सरेंडर ही नहीं कर सकते, नहीं 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 में रहते हैं, हाँ 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 हम कम करते हैं, हाँ 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 हम कम करते हैं। तो अपनी एनर्जी को अच्छा करना है, अपनी एनर्जी को बेटर करना है, उस वाले जोन के अंदर आना है, तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर ये हमारा ठीक है तो इससे हमारा फेथ बनता है, यानी हमें अपने पे विश्वास है, हमें उस कुदरत पे विश्वास है, हमें उस यूनिवर्स पे विश्वास है, हमें अपने भगवान पे विश्वास है, ईश्वर पे, अल्लाह जिसको भी हम मानते हैं उस पे विश्वास है कि वो हमारे लिए ही कुछ कर रहे हैं। दूसरी चीज़, हमें मतलब ऐसे बैठे बिठाए किसी से भी दुख या रंज या द्वेष नहीं होगा, सबसे प्यार ही होगा, यूनिवर्सल लव जिसको कहते हैं। वाइज होगे, बड़े विजडम से भरे हुए होगे, अवेयर होगे, अंडरस्टैंड करोगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे। नेगेटिव होगे तो डिप्रेशन में ही रहोगे, पूरे टाइम कोसते रहोगे, हर छोटी से छोटी सी चीज़ को लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ को कोसते रहोगे। वो तब होगा जब आपका क्राउन चक्र टोटली ब्लॉक है, मतलब आपने अलाउ ही नहीं किया। बंद कमरों में रहोगे तो ऑब्वियसली बंद रहेंगे आप आपका कहते हैं ना द्वार ही बंद रहेगा, ब्रेन फॉग रहेगा, नहीं समझ में आएगा मैं किस तरफ जा रहा हूँ, किस दिशा में जा रहा हूँ। एडिक्शंस अगर आपकी लाइफ में हो जाती हैं, किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो, अब वो चाहे लिकर की हो, चाहे स्मोकिंग की हो, चाहे एनीथिंग फिजिकल रिलेशन की हो, बहुत से लोगों को सिर्फ खाने की एडिक्शन होती है। तो जब भी हम एडिक्शंस में घुसते हैं तो क्राउन चक्र ब्लॉक हो जाता है हमारा। क्या आसान है? बहुत आसान है। कौन से क्रिस्टल्स काम करेंगे? क्लियर क्वार्ट्ज, सेलेनाइट, एमेथिस्ट, एमेट्रीन और मूनस्टोन, ये सब आपकी हेल्प करेंगे क्राउन चक्र को खोलने के लिए। तो ये हो गई आज वीडियो, थोड़ी लंबी हो गई, बट मुझे लगा मुझे ज़रूर आप लोगों से शेयर करना चाहिए कि कैसे हम चूज़ करें, डिवाइड ऑफ द फैक्ट नॉट थिंकिंग अबाउट द डिटेल्स अबाउट योर बर्थ नंबर्स और योर एस्ट्रोलॉजी चार्ट और न्यूमरोलॉजी चार्ट, क्योंकि ये क्रिस्टल्स कुदरत ने सबके लिए बनाए हैं, ये सोच के नहीं बनाए कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ है वही पहने, अनलाइक जेमस्टोन्स। सो आई होप दिस वीडियो टर्न्स आउट टू बी रियली इन्फॉर्मेटिव। आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप चीज़ों को रख सकते हैं, अपने पास समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, बहुत सा प्यार देने के लिए, ढेरों सारा आशीर्वाद।